गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है स्क्रू जैक। ये स्क्रू जैक की डिटेल है पूरी। जैसे कि नंबर 1 पे है बॉडी, तो इसको हम बॉडी बोलेंगे। नाम कैसे पता चलेगा? ये है 1 और यहां पर सर्च करेंगे बिल ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड बॉम। ये है बॉम। बिल ऑफ मटेरियल में 1 नंबर पे है बॉडी जो कि कास्ट आयरन की है और एक लगी हुई है, तो यहां पर इसको बिल को हम ऐसे पढ़ते हैं। नंबर 2 पे है नट जो कि गन मेटल का है और 01 एक पीस लगा हुआ है, तो यहां पर 2 पीस जो है 2 नंबर को सर्च करेंगे। ये 3 नंबर है, ये 7 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, 2 नंबर है, 4 नंबर है, तो ये 2 नंबर जो ये है नट है यहां पर। ऐसे ही तीसरे नंबर पे है, 3 नंबर पे है स्क्रू स्पिंडल, MS मतलब माइल्ड स्टील का बना हुआ है। 01 तो 01 आ गया, एक पीस लगा हुआ है। 3 नंबर पे जो सर्च करेंगे अब हम, यहां पर आ गया 3 नंबर का ये चीज। तो ऐसे करके हम इस बिल ऑफ मटेरियल को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, इन नंबरों से फाइंड करते हैं। तो चलिए आज इसकी हमें डिटेल बनानी है। तो डिटेल बनाने के लिए सबसे पहले हमें बेस बनाना पड़ेगा जो कि फुल सेक्शन बनाना है। फुल सेक्शन में बेस बनाना है। तो टोटल डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, टोटल डिस्टेंस है 160, अंदर का 120, टोटल 200। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस डायग्राम को बनाना। माय डियर, तो सबसे पहले हमने रेफरेंस लाइन ले ली, एक पॉइंट ले लिया। अब हमारी शीट के ऊपर पूरा डायग्राम नहीं आएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हाफ सेक्शन करेंगे। यहाँ पर जितनी भी डायमेंशन है फुल सेक्शन करेंगे, बट डायमेंशन सारी हाफ लेंगे। तो जैसे यहाँ से यहाँ तक था, टोटल डिस्टेंस था 160, तो यहाँ पर हम ले लेंगे उसका आधा, उसका 80 पे ले लेंगे हम। तो यहाँ पर आ गया 80 और बेस को डार्क कर लेंगे। 80 का हाफ आ जाएगा 40, 40 पे डॉट लगा लेंगे। एक रेफरेंस लाइन इधर ले लेंगे और 80 पे डॉट इधर ले लेंगे। आपको शीट पर जब बनाना है, याद रखना है, मैं आपको शीट पर बनाने का प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप शीट को लेंगे, एक जस्ट ये लूंगा मैं एक क्वेश्चन पेपर, शीट पर आप ऐसे नहीं ऐसे बनाएंगे, ठीक है। आप डायग्राम को शीट को हॉरिजॉन्टल रख के नहीं, वर्टिकल रखकर बनाएंगे। तो बेस से स्टार्ट करेंगे तो वो पूरा शीट पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे रख के हमें बनाना है। तो यहां पर ये हमने डिस्टेंस पुट कर लिया है हाफ लेकर, और यहां से स्टार्ट करते हैं हम डायग्राम को बनाना, ठीक है। तो ये हमने रेफरेंस लाइन ले ली बोथ साइड। अब यहां पर जो डिस्टेंस गिवन है वो है 20, तो जाहिर सी बात है हम हाफ ले रहे हैं, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 10, दोनों तरफ 10 10 ले लेंगे और एक लाइट लाइन से इसको ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। और 80 का हाफ ले लेंगे 40, और 40 को हम ऊपर बढ़ा लेंगे। इस लाइन को चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर ये चीज आ जाएगी। ऊपर भी एक बार पॉइंट ले लेते हैं इधर से, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए। हम नहीं चाहते कि हमारे डायग्राम में 1 mm भी मिस्टेक हो। ऐसे करते हुए हमने सेंटर लाइन ले ली है, ठीक है। ये सेंटर लाइन आ गई, ये चीज आ गया। अब इसके बाद जो हाइट है यहां पर, वो जो है डाया है 100 का, तो डाया 100 है तो हम हाफ लेंगे 50, और सेंटर से हम क्या करते हैं 25 इधर 25 इधर, यह आ गया 25, यह आ गया 25, दोनों तरफ 25 25 आ गया, टोटल 50 हो गया। देन अब बेस से ऊपर तक हाइट लेंगे। टोटल हाइट जो है 200 है, तो 200 का हाफ हो जाएगा 100, यह आ गया 100, यह आ गया 100, और यहां पर हमारा पहली बॉडी यहां से ऊपर नहीं जाएगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी। आपको बनाना है फुल स्केल में बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, हाफ में बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट एग्जाम में अगर फुल आता है तो आपको फुल बनाना है, हाफ आता है तो हाफ पे बनाना है, ठीक है। डायमेंशन पे फोकस रखना है बस। अब यहां पर जो है ऊपर जो है 70 है टोटल, 70 का हाफ हो जाएगा 35, और 35 का हाफ इधर लेंगे, हाफ इधर लेंगे, तो 17.5 आ जाएगा बोथ साइड पे, ठीक है। दोनों तरफ पॉइंट बराबर आ गए हैं, ठीक है। तो यहां पर जब हमने दोनों तरफ से हाफ हाफ ले लिया है, तो इसको हम डार्क नहीं रखेंगे। याद रखना डार्क नहीं करना है, क्योंकि डायग्राम दूसरा आएगा इसके अंदर। बट ऊपर से जो हाइट गिवन है, जो हाइट गिवन है वो है, पहले हम इसको पॉइंट को ठीक कर लेते हैं, यहां से यहां तक, ठीक है। ये लाइन एक्स्ट्रा है, 40 40 बराबर आ गया। और जो ऊपर से डिस्टेंस है वो है 50, तो हमने 50 कैसे लेना है, 50 का 25 ले लेना है हाफ। और अब मैं जितनी भी डायमेंशन बोलूंगा
वो सब हाफ ही बोलूँगा क्योंकि हम हाफ स्केल में कर रहे हैं, तो इससे आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और मैं भी कंफ्यूज नहीं होऊंगा। तो ये आ गया 25, ठीक है, हाफ स्केल में यूज़ कर रहे हैं हम, ये आ गया 25। इसके बाद हमें क्या करना है, जहाँ पर 25 आया है यहाँ से डिस्टेंस लेना है 33, तो 33 का हाफ इधर आ जाएगा और हाफ इधर आ जाएगा 16.5, ये आ गया 16.5 और ये आ गया 16.5, ठीक है, बोथ साइड बराबर आ गया है। और इसके बाद से जो यहाँ पर अब जो डिस्टेंस है ये वाला, इसको इससे ज्वाइन करवाना है बिल्कुल लाइट लाइन के थ्रू, ऐसे और ऐसे, तो ये ज्वाइन हो गया। अब यहाँ पर हमें नीड है सर्कल मास्टर की, क्योंकि यहाँ पर जो है कर्व लगेगा, तो कर्व लगानी है हमें, रेडियस 8 की बोल रखी है, तो 8 वाला सर्कल लेंगे यहाँ पर और इस वाली लाइन से ये वाली लाइन मिला लेंगे और इस वाली से ये मिला लेंगे। ज्वाइन करवाने के बाद ऐसे करके हम आर्क लगा देंगे। यही प्रोसेस हम इधर करेंगे, यहां से ये आ गया, दोनों तरफ का पॉइंट भी आ गया है नीट एंड क्लीन, और इनको आपस में अब यहां से यहां तक ज्वाइन करवा देंगे, कुछ ऐसे और कुछ ऐसे। तो यहां पर देखिए लुक आ गई है कर्व की, कर्वनेस की, और जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको इरेज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम कितना नीट एंड क्लीन लगने लगा है। अब यहाँ पर जो हमने 50 वाला सिस्टम लिया था ऊपर, इसको यहाँ पर 17.5 का ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है, ऐसे सेम यही प्रोसेस करेंगे हम, ऐसे। तो दोनों तरफ लाइन डार्क कर दी है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि यहाँ पर हल्का सा एक कर्व देना है, फ्री हैंड दे सकते हैं आप, ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ ऐसा कर्व देंगे, कहीं पर भी 2 mm या 3 mm के बाद, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देंगे। यही प्रोसेस यहां पर करेंगे। तो देखिए डायग्राम की जो आउटर बॉडी है वो रेडी हो गई है। अब यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट आते हैं, हम चाहें तो सीधी लाइन भी ले सकते हैं या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पर टेपर वे में भी दिखा सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर हमें टेपर में है, फुल सेक्शन करना है हमें। तो फुल सेक्शन का जो ऊपर का डिस्टेंस है 25 है, दाया 25 है, तो 25 का हाफ ले लेंगे, 12.5 इधर और 12.5 इधर, एक सेकेंड, ये आ गया 12.5 इधर, 12.5 इधर, बोथ साइड पॉइंट आ गए। ये वाला पॉइंट नहीं है, ये वाले पॉइंट है। और यहाँ पर जो स्लॉट बनेगा, जो डिस्टेंस है वो 5 mm का है, तो हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे, एक लाइन, एक नंबर को और 24 नंबर को, कोई से भी नंबर को, 2 को रखते हैं तो 23 आ जाएगा, 3 को तो 22। ऐसे रखने के बाद 5 mm का डॉट लगाएंगे, 5 mm का डॉट लगाएंगे और ऐसे एक लाइन ले लेंगे। तो माय डियर ये जो लाइन आएगी ये बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन आ जाएगी। ये एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे 0 रखा तो 25 आ गया, 5 mm इधर, 5 mm इधर। अगर 10 mm का गैप लेना है तो 10 mm का डिस्टेंस, और ये ऐसे आ जाएगा। तो दोनों गैप जो हैं वो इक्वल आ जाएंगे ऑटोमेटिक। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर नीचे की तरफ 3 mm का 1.5 mm का स्लॉट है, तो वो 1.5 mm का स्लॉट हमें पूरा पूरा दिखाना है। तो पहले हम एक लाइट लाइन ले लेंगे, ऐसे, ये आ गई एक लाइट लाइन। अब जो इसका डिस्टेंस है वो है 60, तो 60 का आधा लेंगे हम, 30 इधर और 30 इधर, दोनों तरफ लेने के बाद इसको हम ज्वाइन करवा देंगे यहाँ पर प्रॉपर ऐसे। सॉरी, ये ज़्यादा पॉइंट लेने की वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है। ये और इन दोनों को आपस में हम ज्वाइन करवाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर सेक्शन किया है, ठीक है। कुछ ऐसा आ जाएगी लुक आपकी। देन अब हमें क्या करना है, इस चीज को यहाँ से ज्वाइन करवाना है यहाँ तक, यहाँ से ऊपर वाले पे हल्का सा ऐसे। यही प्रोसेस हम यहाँ पर करेंगे, ऐसे यहाँ तक, और यहाँ से हम बाहर वाले से ज्वाइन करवाएंगे।
दोनों तरफ से ये मिलाने के बाद लाइट लाइन हमारी यहाँ पर कंटिन्यू चलती रहेगी। यहाँ पर ये डायग्राम जो हमारा पहला डायग्राम था ये रेडी हुआ। इसके अंदर अब हम हैचिंग दिखा देते हैं। इस हिस्से को हम डार्क कर लेते हैं, सिर्फ इस हिस्से को, अंदर वाले को नहीं करेंगे। यहाँ पर हम हैचिंग दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने हैचिंग लाइन भी दिखा दी है। ये एक्चुअल डायमेंशन दिखाएंगे हमेशा, हम चाहे हाफ लें बट एक्चुअल डायमेंशन दिखाएंगे। जैसे यहाँ से यहाँ तक लिया है 100 बट रिप्रेजेंट करेंगे 200 क्योंकि एक्चुअल साइज हमें दिखाना है। ये 50 था, हमने 25 लिया बट 50 रिप्रेजेंट किया, 160 है, 3 है, 20 है। तो यहाँ पर पहली बॉडी हमारी रेडी हुई। अब यहाँ पर दूसरा पार्ट डालेंगे हम नट, ठीक है। तो नट का जो डिस्टेंस है टोटल है 45 और ऊपर से हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले ये एक रेफरेंस लाइन ऑलरेडी हमने ली हुई है। देन उसके बाद जो डिस्टेंस है वो है 10 mm है। तो हम यहाँ पर लेंगे 5 और एक लाइट लाइन ले लेंगे। लाइट लाइन शुरू से ही लेते चलेंगे, जब डार्क करना होगा तब डायग्राम को हम डार्क करेंगे। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पर ये आ गया है। सेम दोबारा हम फिर ऐसे ही 5 mm ऊपर लेंगे। ये आ गया 5 mm, ये आ गया 5 mm और दोनों पॉइंटों को रखते हुए आपस में मिला देंगे, ज्वाइन करवा देंगे ऐसे, ठीक है। अब जो टोटल हाइट है यानी कि यहाँ से नीचे तक आना है 45, टोटल 45 है और 45 का हम हाफ ले लेंगे, ठीक है, 22.5। तो हम यहाँ से लेते हैं, हम ये आ गया हमारा हाफ, ठीक है। यानी कि इससे आगे अब हमें नीचे नहीं काम करना है इस केस में। तो ये आ गई हमारी लाइन, ये 10, ये 10। टोटल यहाँ से यहाँ तक जो क्वेश्चन में गिवन है वो है 45, हमने हाफ लिया है तो हाफ हो जाएगा 22.5, 5 mm, 5 mm। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बनाना। जो ऊपर का स्टार्ट है डाया है 50, रिप्रेजेंट करेंगे 25 से, 25 का हाफ लेंगे 12.5। मैं फिर से ही हाफ बोलना शुरू करूंगा। तो ये आ गया 25। यहाँ पर अब हमें डार्क नहीं करना है, सिर्फ लाइट रखना है, ऐसे करके मिला लेंगे फिलहाल। ये आ गई लाइट लाइन। देन इसके बाद जो सेकंड नंबर पे बनेगा वो कर्व बनेगी। तो उसका जो डिस्टेंस है टोटल है 45, तो 45 का फिर हम हाफ लेंगे 22.5 इधर और 22.5 इधर, मतलब 45 आ गया है पूरा। यानी कि अगर 45 है तो समझ जाइए आप टोटल कितना है। और यहाँ पर हमें एक कर्व दिखानी है, आर्क दिखानी है। इस 45 से आगे नहीं जाना है, ऐसे हमें कर्व दिखानी है दोनों तरफ। इस 45 से आगे नहीं जाना चाहिए आपका पॉइंट। तो ये आ गया हमारा टोटल डिस्टेंस जो कि 45 है और इनको आपस में इससे ज्वाइन करवा लेंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई और इसके अंदर भी आ गया है। अंदर आने के बाद अभी हम डार्क नहीं करेंगे कुछ भी डायग्राम। अंदर का जो डिस्टेंस जैसे 50 था तो ये 50 आ गया। इससे इसको हम मिला देंगे बाहर वाले पॉइंट को, ठीक है। इसको ज्वाइन करवा लेंगे, इसको भी ज्वाइन करवा देंगे। अब ये चीज़ आ गई है। तो माय डियर इसके अंदर जो पिन जाएगी, जो हमारी जो स्पिंडल जाएगा, उसका जो डाया है वो डाया है 38। तो 38 का हाफ लेंगे 19, 19 का हाफ इधर, हाफ इधर। तो यहाँ पर लेंगे 9.5 इधर ले लेंगे और 9.5 हम इधर ले लेंगे। बोथ साइड पॉइंट लेने के बाद यही प्रोसेस हम ऊपर करते हैं, 9.5 इधर और 9.5 इधर। और ऐसे करते हुए हम एक लाइट लाइन ले लेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे और ऐसे। जब हम दोनों तरफ पॉइंट ले लेंगे बराबर, हल्का सा ये गैप थोड़ा सा डार्क कर लेंगे साथ साथ, अब आ जाएगा बराबर। और ये आ गया बराबर। जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज करते ज़रूरत नहीं है अभी करने की, बाकी इरेज कर सकते हैं। इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। मिलाना तो ये भी है बट ये अभी नहीं मिलाएंगे क्योंकि इसके अंदर स्प्लिंडल आएगा। और यहाँ पर ये चीज़ हम डार्क कर लेंगे, इतना पोर्शन, ये चीज आ गई। अब जैसे इसमें हैचिंग ऐसे दिखाई गई है नीचे वाली बॉडी में, इसमें हैचिंग अपोजिट दिखा देंगे हम। तो चलिए हैचिंग दिखा देते हैं। तो सेकंड पार्ट में हैचिंग आ गई है। अब यहाँ पर जो आएगा पार्ट नंबर 3 आएगा और पार्ट नंबर 3 जो है वो है हमारा स्क्रू स्पिंडल है और वो इसके अंदर पूरा इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए उसको बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से उसका जो
अंदर की तरफ जाएगी स्पिंडल की, उसके जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस हमें गिवन है 240, फुल है ये, हाफ करेंगे, ठीक है। तो स्पिंडल की जो हाइट है वो टोटल है इस पॉइंट से 198.5। तो 198 कहाँ पर आता है वो देखते हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस था 240 था, 240 का हमने हाफ लिया, 198.5 आ गया। 198.5 में से जो ऊपर की हाइट रहेगी वो माइनस कर देंगे 41.5, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 79, ठीक है। अब अगर आप डायग्राम देखेंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि ये कहाँ से लिया है। तो ये डिस्टेंस आ गया, ठीक है। ये जो हमारा स्पिंडल है ये उसकी डिस्टेंस है, ये लिया, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसके अंदर इतना जाएगा ये स्पिंडल, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब जो इसका डाया है वो 38 है, 38 का हम हाफ लेते हैं 19, और 19 का हाफ इधर, ठीक है। 9.5 इधर और 9.5 इधर, बोथ साइड हम ऐसे करेंगे। और अब जो ये हमारा पॉइंट आएगा इससे टच होते हुए पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ऐसे हमारा पॉइंट आ जाएगा। इस हिस्से को हम क्या कर लेंगे, डार्क कर लेंगे। डार्क क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें थ्रेड रिप्रेजेंट करनी है, तो ये हमने डार्क कर लिया है, ऐसे ही हमने ये डार्क कर लिया है। इस हिस्से को ज्वाइन करवा देंगे, ये आ गया स्पिंडल, और 1 mm हम नीचे लेंगे, ये काउंट नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा होता है 1 mm, और इसको ऐसे मिला देंगे, बस हल्का सा टेपर में दिखा देंगे। अब यहाँ से 1 mm का डिस्टेंस जो है ये लेंगे, यहाँ से 1 mm का, और वो थ्रेड को रिप्रेजेंट करता है, और लाइट लाइन लेंगे, डार्क नहीं लेंगे। ऐसे ही हम इधर लेंगे और 1 mm का यहाँ पर हमें ऐसे दिखा देना है, जो कि हमारी थ्रेड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये बन गया। अब हम ऊपर की जो मेन बॉडी है उस पर फोकस करेंगे, और कैमरे का थोड़ा एंगल भी चेंज कर लेते हैं ताकि हमें ये चीज़ दिखाई दे जाए। तो यहाँ पर हम सारे डायमेंशन अब हाफ बोलेंगे डायरेक्ट आपके सामने। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे हम 5 mm, ये आ गया 5, ये आ गया 5, यहाँ से यहाँ तक एक लाइट लाइन ले लेंगे, ये आ गया 5 mm के बाद लाइट लाइन। जो ऊपर का डिस्टेंस है 32 है, तो 32 का हाफ लेंगे हम 16 और 16, दोनों तरफ सही पॉइंट आए हैं। और अब जो जॉइन होगा वो यहाँ पर जो नीचे का डिस्टेंस है यहाँ से इससे ऊपर की तरफ ज्वाइन हो जाएगा टेपर पॉइंट में, जो नीचे का जो ये डिस्टेंस गिवन है हमें यहाँ पर। तो जैसे हमने ये ऊपर का पॉइंट ले लिया, अब हमें करना क्या है, हमें डी लेना है, प्रोटेक्टर लेना है, और इस पॉइंट पे हमारा डी रखना है ऐसे, और यहाँ पर सेंटर पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, ये चीज़ प्रॉपर आनी चाहिए। यहाँ से लेंगे हम 45 पे डॉट, और ऊपर वाली लाइन को यहाँ पर मिला देंगे ऐसे। तो जहाँ पर भी ये आएगी उस हिस्से को हम ऐसे डार्क कर लेंगे, इससे, ठीक है। यही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे। तो ये आ गया, सेंटर पॉइंट आ गया, यहाँ पर 0 चेक हो गई, और ये लेंगे 40 और 50, 45, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 45 लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उनको पता नहीं होता है 45 लेना कहाँ है, और वो गलती करते हैं। तो माय डियर, यहाँ पर आपको अच्छे से फोकस पॉइंट रखना है और अच्छे से लेना है। ये चीज़ लेने के बाद, ठीक है, अब जो ये डिस्टेंस हमने लिया था 16 का नीचे, ऐसे ही हम प्रोसेस ऊपर करेंगे 16 और 16, ऐसे करते हुए इन पॉइंटों से ऊपर की तरफ बिल्कुल लाइट लाइन ले लेंगे ऐसे, ठीक है। अब जो यहाँ पर हमारा हेड है उसकी टोटल हाइट होनी चाहिए 41, यहाँ से यहाँ तक आ गया 41, और इससे इसको ज्वाइन करवा देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें काम करना है, सेंटर लाइन हमने ऑलरेडी ऊपर लगाई हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये तो कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं, और कॉर्नर पॉइंट को हमें ज्वाइन भी नहीं करवाना, नॉर्मल रखना है। ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमें गिवन है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वो डिस्टेंस ले लेते हैं। उसको डिस्टेंस को लेने से पहले हम यहाँ पर हाफ ले लेते हैं, पहले ऊपर से है 6.5, ताकि हमारी डायमेंशन पूरी चलती रहे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये आ गया 6.5 की एक रेफरेंस लाइन आ गई। फिर हम लेंगे 5 mm, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ जो है गिवन नहीं है, वो कैलकुलेट करनी पड़ती है इसलिए। तो ये आ गया 5। अब यहाँ पर हमारे सामने वो लेंथ भी आ गई है जो हमें निकालनी थी, जिसको हमें चाहिए थी। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा डायग्राम डार्क हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डार्क हो जाएगा।
देन इसके बाद हमें क्या करना है, अब यहाँ पर जो हमने यहाँ पर डिस्टेंस लिया था 9.5 सेम यहाँ पर लेंगे 9.5 और 9.5। अब इसको जैसे ही हम मिलाएंगे तो माय डियर ये ऑटोमेटिक आपका 45 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसको हमें क्या करना है, ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्क्रू डलेगा और स्क्रू के बाद यहाँ पर एक और विंग्स डलेंगी, यहाँ पर नट डलेगा। तो ये चीज़ आ गई हमारी कुछ ऐसे। इसके अंदर जो है यहाँ पर नीचे से बॉटम से ऊपर की तरफ लेना है, 17.5 लेना है, तो वो यहाँ से लेंगे जो कि एक सर्कल बनेगा बाद में। तो 17, 15, 16, 17.5, 15, 16, 17.5 और यहाँ पर एक सेंटर लाइन लेकर अभी हम छोड़ देंगे, क्योंकि एंड में क्या है, यहाँ पर एक पिन आ जाएगी और वो पिन हमें यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, जिसको बोलते हैं हैंडल, जो ऐसे रहेगा, जिसको पकड़ के हम गोल घुमाते हैं। स्क्रू जैक ऊपर उठता है और किसी भी गाड़ी को लिफ्ट करवा लेता है, तो ये लिफ्ट करने के काम में आता है गाड़ियों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब जो ऊपर की तरफ जो हमारा निकलेगा डाया जो है 22 है, उसका हाफ लेंगे हम यहाँ से 11, और तो 11 का हाफ इधर आ जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा, तो 5.5 इधर और 5.5 इधर, ये लेंगे और ऐसे करके हाइट उठा लेंगे और जो बचा हुआ हिस्सा है उसको डार्क करते चलेंगे यहाँ पर ऐसे। तो हमारे सामने कुछ डायग्राम ऐसा दिखाई देगा। अब यहाँ पर इसके अंदर जो स्क्रू का सिस्टम है वो डाया 12 का है, M12 है, तो वहाँ पर 6 आ जाएगा, 6 का हाफ, 3 mm इधर, 3 mm इधर। तो वही तरीका हम यहाँ पर अपनाएंगे, 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, ये चीज़ ले लेंगे और इसको इतने हिस्से को ऐसे करते हुए नीचे की तरफ ले आएंगे। और नीचे की तरफ लाना कितना है वो भी क्वेश्चन में हमें गिवन है। पहले आएगा 15, यानी कि 15 का हाफ आ जाएगा यहाँ पर। ऑलरेडी हमने 15 हाफ ही बोला है, यहाँ पर हाफ आ जाएगा, यह आ गया 15, यानी कि यहाँ से यहाँ तक रहेगा ऐसे। ठीक है, इसको हम साथ साथ बना लेते हैं, डार्क कर लेते हैं ऐसे। देन उसके बाद एक और आएगा जो कि 17.5 पे आएगा। ठीक है, ये आ गया 17.5। अब इससे क्या है, आपको ये वाला जो टेपर पॉइंट है ये चीज़ रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इस हिस्से को हम डार्क कर लेंगे। जो थ्रेड है इसके अंदर वो पेंसिल शार्प करके अच्छे से दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एज काफ़ी मोटी हो चुकी है, तो उसको हम बाद में दिखाएंगे। तो चलिए पहले अब हम नेक्स्ट पार्ट बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इसी रेफरेंस से स्टार्ट करना है। सेंटर लाइन जो 45 है, डाया 45 है, तो उसका हाफ लेंगे 22.5, 22 का भी हाफ लेंगे इधर और हाफ लेंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 ले लेंगे हम, सिर्फ इसी पॉइंट से इसी पॉइंट तक 11 आ गया है। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी 11, और ऊपर की तरफ जो है वो 6 mm है, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर 6 mm लिया हुआ है, 6.5 लिया हुआ है ऑलरेडी, तो ये आ गया। अब यहाँ से जो ऊपर की तरफ हम जाएंगे, माय डियर कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर आपके सामने डायग्राम है तो आप उसको अच्छे से कवर कर सकते हैं। टोटल है 21 की हाइट, यहाँ पर ये ले लिया 20, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर है 21, यह आ गया 21। ठीक है, और 21 सिर्फ ये है, यहाँ से यहाँ तक 21 है, और 21 के बाद अब हमें क्या करना है, इस सेंटर पे आ गए हैं, बस सिर्फ एक पार्ट रहता है, हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जो यहाँ पर ऊपर डिस्टेंस है वो है 32, और 32 का हाफ लेंगे हम इधर 16 ऑलरेडी हमने वो पॉइंट लिए हुए हैं, और जो नीचे की तरफ था ये हमने 22 का हाफ लिया था, तो ये आ गया। यहाँ से ये चीज़ मिला देंगे, इससे ये चीज़ मिला देंगे, तो देखें विंग्स ऐसे खुल गई है। देन इसके बाद अब इस लाइन को हम डार्क करने से पहले यहाँ पर 2.5 का हम ऐसे पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि डाया हमें यहाँ पर 5 वाला बनाना है, हमें नीड होगी कंपास की या सर्कल मास्टर की। इससे लेकर हम यहाँ पर 5 mm वाला एक ऐसे करके बना लेंगे, हाफ सर्कल बनेगा, फुल नहीं बनेगा, और इसको ज्वाइन करवा देंगे, इसको ज्वाइन करवा देंगे, तो देखो ऐसी शेप आ गई। और 3 mm अब यहाँ पर ऐसे रखेंगे, 3 mm ये आ जाएगा,
3 mm ये आ जाएगा और ऐसे एक लाइन ले लेंगे। यही प्रोसेस हम इधर करेंगे, 3 mm इधर, 3 mm इधर, दोनों तरफ 3 mm लेने के बाद, ये लाइन लेने के बाद इसको हम यहाँ से यहाँ तक अब डार्क कर लेंगे। इस हिस्से को डार्क कर लेंगे और ऐसे इस हिस्से को डार्क कर लेंगे। इसमें अलग हैचिंग आ जाएगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाली लाइन जो है इससे मिला देंगे और जैसे कि हमने बोला था कि यहाँ पर हैचिंग आएगी और बिल्कुल इन दोनों पार्ट से अलग आएगी, तो हैचिंग दिखा देते हैं आपके सामने। हैचिंग भी कर ली है और यहाँ पर पेंसिल भी शार्प कर ली है और 0.5 mm के बाद यहाँ पर हमने थ्रेड रिप्रेजेंट कर दी है। 0.5 के बाद हमने दोनों तरफ हैचिंग थ्रेड को रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये आ गई हमारी थ्रेड भी आ गई दोनों तरफ। और यहाँ पर अब जो है हमारा एक वॉशर है और वॉशर के ऊपर जो हमारा है एक नट डल जाएगा छोटा सा, तो उसको हम इंस्टॉल कर देते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट नट ही इंस्टॉल आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो उसका जो डिस्टेंस है हमें यहाँ पर जो हाइट गिवन है वो है 3 mm है, तो ये आ गया 3 mm पे डॉट, ये आ गया 3 mm पे डॉट और यहाँ से यहाँ तक एक लाइट लाइन ले लेंगे। बीच की तरफ जैसा आपने नॉर्मल स्क्रू देखा होगा तो जाहिर सी बात है बीच में एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट को हम यहाँ पर दिखाएंगे 0.5 इधर, 0.5 इधर और ऐसे बना लेंगे। जो हमारा स्क्रू ड्राइवर होता है वो इस स्लॉट के अंदर जाएगा, वो इस स्लॉट के अंदर जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम करूंगा यहाँ पर, इस स्लॉट के अंदर जाएगा और यहाँ से इसका जो डाया है 12 आ जाएगा। 12 का हाफ लेंगे हम, 6 mm इधर और 6 mm इधर और ये हमारी इस पिन से ऐसे करके ज्वाइन हो जाएगा और इधर भी 6 ये ऐसे करके इससे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत छोटा डायग्राम बन रहा है। अगर हम फुल स्केल से चलते तो मे भी बहुत अच्छा रहता, बट यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसी शेप आ जाएगी, ठीक है। ये हल्का सा बेंड हो गया है, इस चीज़ को प्रॉपर ध्यान रखना है। ये चीज़ ऐसे आ जाएगा और जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर वॉशर भी दिखाना है, तो साथ साथ इसी से ही एक लाइन ऐसे दिखा देना। यहाँ पर ये आ गया हमारा वॉशर भी आ गया, साथ साथ वॉशर को बनाने के लिए हमें कुछ ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हैचिंग जो होगी यहाँ पर कुछ ऐसे हैचिंग आ जाएगी और बिल्कुल अलग आ जाएगी। हर बार हम हैचिंग का जो गैप होता है वो कम करते जा रहे हैं ताकि अलग से हमें पता चल जाए कि ये डिस्टेंस क्या है और ये डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम था वो बिल्कुल देखो परफेक्ट बन चुका है और सिर्फ हमें यहाँ पर एक रोड डालनी है जो कि हैंडल है, उसको डालना है। बाकी पूरा डायग्राम रेडी हो गया। और जो हैंडल का जो डिस्टेंस है अगर वो हम देखें तो वो है 6 mm है। 6 mm का हम हाफ लेंगे, यहाँ पर 3 mm और 3 mm 1 2 3 3 1 2 3 बोथ साइड सेम यही प्रोसेस 1 2 3 और 1 2 3 ये आ गया। इसके अंदर ये चीज जो है आपकी ऐसे डल गई है और ये चीज ऐसे यहाँ पर ये डलने स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर हमें जो है एक नर्लिंग ऑपरेशन होता है वो रिप्रेजेंट करना है। साथ साथ इस लाइन को हम क्या करते हैं, डार्क करना चाहें तो डार्क कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हमें ऐसे करके 4 लाइन दिखानी है, ये फ्री हैंड बनेगी, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और यहाँ पर ऐसे 4 लाइन ऐसे दिखा देंगे, 4 तो ये रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ इस पोर्शन में नर्लिंग ऑपरेशन है जो ग्रिपिंग के लिए अच्छी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो डाया है बाहर वाला वो है 10 है, तो यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ पर रखेंगे 5। यही प्रोसेस हम करेंगे थोड़ा आगे, 5 mm और जो इसकी लेंथ है वो 100 mm है, तो 100 का हम हाफ ले लेते हैं 50 और इससे ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवाने की भी ज़रूरत है तो ज्वाइन करवा देंगे और साथ में सर्कल मास्टर लेकर यहाँ पर इन दोनों के हेड पर एक कर्व दे देंगे जो कि हमारी पिन कुछ ऐसी दिखाई देगी और सेम यहाँ पर नर्लिंग ऑपरेशन रिप्रेजेंट कर देते हैं हम। ये आ गया नर्लिंग ऑपरेशन के इस हिस्से को पकड़ सकते हैं हम और इसको हैंडल को घुमा सकते हैं। तो माय डियर यहाँ पर जो हमारा डायग्राम है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। मैं आपको एक बार जूम आउट करके दिखाना चाहूँगा यहाँ पर,
तो ये डायग्राम था हमारा, ठीक है। और इस हिस्से को भी दिखा देते हैं हम। ये है टोटल डायग्राम, और टोटल डायग्राम हमारा यहाँ पर सेक्शन आज की डेट में ये कंप्लीट होता है, और स्क्रू जैक हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, और इसके रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मैसेज करें, कमेंट्स करें। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।